Students, I was teaching the earthship as landed. New paragraph. These earthship forms have proved to be structurally sounder than the conventional buildings. तो ये जो अर्थशिप रूपी घर थे, इनका जो स्ट्रक्चर संरचना थी, ये जो कन्वेंशनल पारंपरिक घर हम बनाते थे उनसे ज़्यादा मजबूत थी. In 1996, a fire that swept through many homes in New Mexico left the earthships relatively unharmed. 1996 में एक आग लगी थी न्यू मेक्सिको के घरों में, जिसमें अर्थशिप जो है उसको और घरों की अपेक्षा कम नुकसान हुआ. द रैम्ड अर्थ विद इन द टायर मेक द बिल्डिंग फायर रेजिस्टेंस. जो रैम्ड अर्थ विद इन द टायर, जो मिट्टी के अंदर जो टायर था उसने बिल्डिंग को जो है फायर रेजिस्टेंस बना दिया, यानी अग्निरोधी बना दिया. द डी शेप ऑफ द बिल्डिंग हेल्प इट टू एब्जॉर्ब शॉक मच बेटर देन द कन्वेंशनली शेप्ड बिल्डिंग विद राइट एंगल्ड कॉर्नर्स. तो जो डी के आकार की बिल्डिंग का आकार था उसको झटके सहने की भी बहुत ज़्यादा क्षमता थी, जो कि हमारी पारंपरिक राइट एंगल यानी समकोणीय जो घर बनते हैं समकोण पे सीधी दीवारों पे, उनकी अपेक्षा इसमें झटके सहने की ज़्यादा क्षमता थी. दिस मेक द बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस. और इस तरह से ये जो बिल्डिंग थी बिल्कुल अर्थक्वेक रेजिस्टेंस यानी भूकंपरोधी हो गई. अर्थशिप कैन बी बिल्ड एनीवेयर. अर्थशिप को हम कहीं भी बना सकते हैं, इन एनी क्लाइमेट, किसी भी मौसम में, एंड स्टिल प्रोवाइड यू विद व्हाट यू नीड टू सर्वाइव. और वो सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको कि आपको जीने के लिए ज़रूरत है, विद मैनी नंबर ऑफ एम्यूनिटीज़, और ढेर सारी सुविधाओं के साथ. बिसाइड द बेसिक डी यूनिट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ शेप्स एंड साइजेज आर एंडलेस. डी यूनिट का जो आकार है उसके अतिरिक्त भी इसमें ढेर सारे आकार और प्रकार हैं.